छोटे मोटे विवाद तो समाज में होते ही रहते हैं। लगभग हर झगड़े में कोई ना कोई व्यक्ति थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लेता है। कभी कभी सामने वाले को डराने के लिए सड़क पे पड़ा पत्थर भी उठा लिया जाता है कि ताकि वो डर जाए। यदि थप्पड़ या पत्थर मार देना या मार दिया जाएगा तो वो अपराध है, लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह का थप्पड़ या मुक्का मारने के लिए हाथ उठाना या हमला करने के लिए पत्थर उठाना भी अपराध है। यदि मारने के लिए पत्थर फेंका गया है, वह निशाने पर नहीं लगा है, तब भी अपराध है। तो इसी को ही आगे समझाने के लिए हम बढ़ते हैं। तो हमारा पहला है आईपीसी की धारा 358। डिफाइन करते हैं कि इसमें क्या क्या है और आगे क्या क्या रहेगा। हम बात कर रहे थे सेक्शन 358 आईपीसी में, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भयभीत करने के लिए अपने बल का प्रयोग कर उस पर हमला करता है, जिससे उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार से क्षति महसूस नहीं होती, मतलब कि क्षति नहीं होती, लेकिन घबराहट महसूस होती है, तब भी ऐसा करने वाला व्यक्ति आईपीसी की धारा 358 सेक्शन में दोषी करार दिया जाएगा, मतलब कि उसे दोषी ठहराया जाएगा। धारा 355 एवं धारा 358 में अंतर क्या है? धारा 355 वहां लागू होती है जहां पर आपराधिक बल का हमला प्रयोग अनादर करने के लिए किया गया हो, मतलब कि उसकी इज्जत को उछालने जैसा या कोई भी इससे जुड़ा हुआ या इस तरीके का कोई भी अपराध किया गया हो। धारा 358 किसी भी उद्देश्य को लेकर आपराधिक बल या हमला करना, इससे अनादर होना आवश्यक नहीं होता। तो यही दोनों डिफरेंस है और यही दोनों अंतर है 355 और 358 धारा आईपीसी में। आईपीसी की धारा 358 के तहत पनिशमेंट का प्रावधान। इस धारा में पनिशमेंट मतलब कि अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 पैरा नंबर 1 सारणी 1 के अंतर्गत उस व्यक्ति से समझौता योग्य है जिसे आपराधिक बल या हमले द्वारा डराया गया हो। ये असंज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को होता है। इस अपराध के लिए 1 मास की सजा और 200 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों ही, मतलब कि उन दोनों के साथ में उन्हें दंडित किया जा सकता है, मतलब कि पनिशमेंट दी जा सकती है। आईपीसी की धारा 323 के तहत प्रावधान ये है कि पहले तो हम जानते हैं कि 323 होती क्या है और वो कहाँ पर लागू होती है। तो लागू इस प्रकार से होती है कि इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, मतलब कि जो व्यक्ति एक अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा से दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है या चोट पहुंचा रहा है या किसी भी तरीके का उसका नुकसान करने की, क्षति करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में 334 मतलब कि धारा 334 से जुड़े मामले को छोड़कर वो सभी 323 धारा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि आईपीसी 334 मतलब कि आईपीसी सेक्शन 334 है क्या। उसका सीधा सा मतलब है कि स्वेच्छा से उकसावे पर चोट पहुंचाने, मतलब कि किसी के उकसाने पर आप किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी मेंटेलिटी से उसको चोट पहुंचा रहे हैं या चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सभी धारा 334 के तहत कवर किया जाता है और उसी में उनको दोषी ठहराया जाता है। अब बात करते हैं कि धारा 323 आईपीसी में इसकी पनिशमेंट क्या है और कैसे होती है। हमने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, अथवा दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकता है, मतलब पनिशमेंट दी जा सकती है। आपको बताया 323 में अपराध और पनिशमेंट। अब इससे जुड़ा एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिससे ये साफ समझ में आ जाएगा आपको कि ये कैसे और कहाँ पर लागू होता है और कैसे इसको प्रक्रिया में डाला जाता है। तो जैसा कि हम लेते हैं कि इसी तरीके के ऐसे अनेक मामले आते रहते हैं, लेकिन जहां अभियुक्त ने एक व्यक्ति की छाती को धक्का दिया, मतलब कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को
छाती पर धक्का दिया। उसकी इंटेंशन तो आपको समझ में आ रही कि अगर धक्का दे रहा है तो मतलब उसको वो चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या किसी तरीके की क्षति पहुंचाना चाहता है। ऐसे ही किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह आदमी नीचे गिरा, लेकिन सामने पड़े पत्थर पर उसका सर टकरा जाता है गिरते ही, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। अदालत ने माना, जब ये केस अदालत में पहुंचता है तो अदालत मानती है कि अभियुक्त मतलब मारने वाले ने जो अपना उद्देश्य रखा था वो मृत्यु करने का उद्देश्य नहीं था। मतलब कि उसकी मेंटेलिटी जो थी उसको सिर्फ और सिर्फ चोट पहुंचाने की थी, उसकी मृत्यु करने से उसको धक्का नहीं मारा था। मतलब कि उसकी मृत्यु करने के लिए धक्का नहीं मारा गया था। और इस प्रकार केवल स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए आईपीसी की धारा सेक्शन 323 मतलब 323 के तहत उसको दोषी ठहराया गया। यही एक छोटा सा एग्जाम्पल है और जो आपको मैंने बताया है। ऐसी अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करें, सब कुछ लीगल। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमें सजेस्ट जरूर करें कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर और कैसे बनाएं। तो वो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आप मैसेज ड्रॉप करें, हमें कॉलिंग नंबर पर बताएं, हमारी वेबसाइट पर जाकर मैसेज ड्रॉप करें। तो इसी के चलते हमसे जुड़ोगे तो कुछ नया पाओगे।